जैसे गॉड है, आप बचाइए, जैसे गॉड, गॉड में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। GOD, गॉड कहोगे तो गॉड से भी ब्रह्मा विष्णु महेश का बोध होगा। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। इन तीनों का समावेश होकर के गॉड बना। महाराज जी ने खोला गॉड का रहस्य, ईसाई गॉड और त्रिदेव का चौंकाने वाला कनेक्शन। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जो धार्मिक मान्यताओं पर एक नई बहस को छेड़ सकता है। डॉक्टर स्वामी नागेश्वर महाराज जी ने बताया है कि गॉड का असली मतलब। ईसाइयों के गॉड को लेकर उठे कई सवाल, आखिर क्या है गॉड की सच्चाई और क्या कोई संबंध है ईसाई धर्म के गॉड और सनातन परंपरा के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के बीच। महाराज जी का दावा है कि जो गॉड पश्चिमी दुनिया जानती है उसका अर्थ और दर्शन भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं से कहीं गहराई से जुड़ा हुआ है। तो क्या गॉड सिर्फ एक नाम है या फिर उसके पीछे छुपा है कोई बड़ा आध्यात्मिक रहस्य? आइए सीधे सुनते हैं डॉक्टर स्वामी नागेश्वर महाराज जी से गॉड की सच्चाई। जी महाराज जी, आपने जो गॉड का मतलब बताया, तो क्या महाराज जी अंग्रेज जो थे और जिनका ये शब्द है, तो क्या वो इस माध्यम से हमारे ही भगवानों को, हमारे ही परमात्मा को पूज रहे हैं? गॉड माने ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों का मतलब ही है GOD, गॉड। तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को ही पूछते हैं। वो बड़े विवेकी हैं, उन्होंने बहुत शोध किया है और शोध के बाद ही गॉड शब्द निकला है। और हमारे ब्रह्मा विष्णु, देखिए, चाहे जिस भावना से कहो, आप राम को मानो मत मानो, कृष्ण को मानो मत मानो, शिव को मानो मत मानो, विष्णु को मानो मत मानो, लेकिन किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह से वो हमारे ही देवताओं को मान रहे हैं, वो हमारे ही देवताओं की उपासना कर रहे हैं। कहते हैं ओ माई गॉड, ओ मेरे गॉड। तो गॉड माने वो एक का नाम नहीं ले रहे, वो तीनों का नाम ले रहे हैं। ब्रह्मा, हम तो एक का नाम लेते हैं, लेकिन अंग्रेज तीनों का नाम लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। माध्यम कोई भी हो, लेकिन किसी न किसी माध्यम से, जैसे भागवत में भी कहा है सत्यम परम धीमहि, वहां भी किसी का नाम नहीं लिया। रामम परम धीमहि कह देते, कृष्णम परम धीमहि कहते, दुर्गम परम धीमहि कह देते, शिवम परम धीमहि कह देते, लेकिन नहीं, क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। अगर विदेशी भी, अंग्रेज भी अगर उस गॉड को सत्य मानते हैं, सत्य मानते ही हैं, तभी कहते हैं माय गॉड, तो सत्य मानते हैं, तो सत्य के रूप में वही ब्रह्मा विष्णु महेश का ही नाम लेते हैं, और कोई अलग दूसरा नहीं है, वो एक ही है। रूप बदल जाए, नाम बदल जाए, तरीका बदल जाए, लेकिन चीज एक ही है। जैसे गॉड है, आप बचाइए, जैसे गॉड, गॉड में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, GO और D। तो G फॉर जनरेटर, तो जनरेट करे, तो उत्पन्न करे, वो कौन है? ब्रह्मा है। G फॉर जनरेटर, तो जनरेट करने वाले, उत्पन्न करने वाला। जो रजोगुण से उत्पन्न करता है वो कौन है? दूसरा शब्द है O फॉर ऑपरेटर, जो ऑपरेटिंग करे, जो संचारण करे, सतोगुण से जो संचारण करता है वो कौन है? भगवान विष्णु है, जो संचालन करते, वो हो गया O। और D फॉर डिस्ट्रॉयर, जो नाश कर दे, संहार कर दे, समाप्त कर दे, तमो गुण से जो संहार कर दे, वो कौन है? भगवान शंकर है। अगर आप GOD, गॉड कहोगे तो गॉड से भी ब्रह्मा विष्णु महेश का बोध होगा। 3 देव कहोगे तब भी ब्रह्मा विष्णु महेश का बोध होगा। 7 ऋषि कहोगे तब भी ब्रह्मा विष्णु महेश का बोध होगा। 4 वेद कहोगे तो चारों वेदों का बोध होगा। तो महाराज जी, ये लोग जो हमारे भगवानों को मानते नहीं हैं, हमें अधर्मी बोलते हैं, और असल में सृष्टि जो गॉड हैं हमारे तीनों त्रिदेव ही चला रहे हैं, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि क्या हमारी सनातन संस्कृति सर्वोपरि है? सनातन, तो सनातन का अर्थ ही है अति प्राचीन। जी, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई इस रूप में न माने। अगर हम तो कहते हैं कि तुम गॉड रूप में ही मानो, लेकिन उपासना हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की हो रही है, चाहे इस नाम से लो आप। और हमारे ब्रह्मा, हमारे विष्णु, हमारे शंकर, जिनकी हम अलग अलग नाम लेकर
जिनका हम उच्चारण करते हैं तो उनका वो एक ही गॉड में उच्चारण हो गया है। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, पी फॉर डिस्ट्रॉयर। इन तीनों का समावेश होकर के गॉड बना, और गॉड माने भगवान, और वही भगवान हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में यहाँ पर सबको प्राप्त हो। अच्छा, इसीलिए कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो अपने सनातन में कहा गया है। देखिए, एको ब्रह्म द्वितीयो। आपका प्रश्न अच्छा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक एवाहम जगत। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अलग दिखते हैं, लेकिन ये तीनों एक ही हैं। वहां कहते शिव द्रोही मम दास कहावा सोनर मन सम। राम जी कहते हैं कि शिव से द्रोह करता है ना, मेरा दास नहीं। इधर भगवान शंकर निरंतर स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, वो निरंतर अपने इष्ट रघुवीर की उपासना करते हैं। राम जी शंकर की उपासना करते हैं विष्णु के रूप में, ब्रह्मा जी विष्णु की उपासना करते हैं, विष्णु जी शंकर की उपासना करते हैं। तो तीनों भेद नहीं, तीनों एक ही हैं। और देखिए, इन तीनों की जो शक्ति है, देखिए ये क्या है, संसार उत्पन्न हो रहा है। अब विचार करें, लाइट है, इस लाइट में बल्ब है, लेकिन बल्ब में अगर करंट ना हो तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। अगर करंट हो, जी, बल्ब ना हो तो जलेगा? हमारे नहीं। भगवान को न माने, लेकिन ये संसार की उत्पत्ति जी, ये कैसे हो रही है? कुछ तो निमित्त होगा, कोई तो शक्ति होगी। हाँ, बिना शक्ति का क्या भोजन पच सकता है? बिना शक्ति के आप देख सकते हो? बिना शक्ति के क्या चल सकते हो? जी, बिना शक्ति के क्या भोजन पचा सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। वो शक्ति क्या है? वही शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। वही शक्ति भगवती पराम्बा है, वही दुर्गा है, वही माँ काली है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती, वही है। वो शक्ति है, वो शक्ति को तो मानना पड़ेगा। हमारा साइंस भी कहता है कि हाँ शक्ति है, मानना पड़ेगा। तो वही शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इस संसार को संचालित करती है, संसार को उत्पन्न करती है और संसार का पालन करती है, और अंत में संसार का संहार कर देती है। तो वही शक्ति है। वो कहीं ना कहीं वो शक्ति छिपी है, वो दृश्य नहीं है, हमको दिखती नहीं है, लेकिन आभास अवश्य होता होगा। आप जब भोजन करते हो, दूध पीते हो, तो शरीर में शक्ति का आभास होता है। वो शक्ति कहां से आती है? दौड़ने की शक्ति होती है। शक्ति क्या है? जी, वही शक्ति भगवत कृपा है। वही शक्ति का संधान हमारे शरीर में होता है, ये बाहर भी होता है, हमारे अंदर। अगर वो शक्ति ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।